बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जी तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं एक चटपटी सी छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी जो कि सबकी फेवरेट होती है, स्पेशली बच्चों की। तो ये रेसिपी जो सी है वैसे तो ये एज अ सैलड भी यूज़ हो जाती है और एक चाट के तौर पे भी यूज़ हो जाती है, और साथ ही वो है कि जैसे डाइट प्लान होता है तो उसमें मील के तौर पर भी यूज़ हो जाती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको उबाल लिया था हमने, और साथ ही हमने टमाटर, खीरे, लेमन का रस भी हमने निकाल लिया था, और साथ हमने प्याज ले ली थी 1 अदद, उनको इस तरह से कट, अब चाहें तो छोटा कट भी कर सकते हैं। और साथ हमने आधा किलो जो है चने ले लिए थे, काले चने। तो हमने इनको ओवरनाइट जो है सोक कर लिया था ताकि अच्छे से फूल जाएँ। फिर इनको हमने सोडा लगा के बाद में सुबह में धो लिया था। तो ये अच्छे से फिर हमने इनको आलूओं के साथ ही बॉईल कर लिया था। साथ हमने नेशनल का चाट मसाला लिया था। आप घर में भी वैसे चाट मसाला अपनी पसंद का बना सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे, तो इनको हम शामिल करते हैं। फिर चने जो हमारे फुल बॉयल हो गए थे, अच्छे से आप देख लें कि वो सही नरम हो गए हैं या नहीं, क्योंकि मतलब फिर इस तरह से कच्चेपन का टेस्ट आएगा और मतलब सारे फ्लेवर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर हमने साथ जो उनसे खीरे डाल लिए इसमें। तो हमें थोड़े से मतलब बारीक चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो हमने थोड़ी मोटी मोटी कट कर ली थी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बारीक ज़्यादा कट कर सकती हैं। तो ये सारा मटेरियल हमने ऐड कर लिया था इसके अंदर। वैसे तो इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई मटेरियल की नहीं होती है कि मकदार आप डालें, अपनी मर्ज़ी से चने भी जितने डालना चाहें, आलू भी, प्याज भी, खीरा भी, टमाटर, सब्ज़ मिर्च हो गई या चाट वगैरह, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर लिया था, और लेमन का रस हमने निकाला था, 6 से 7 लेमन का रस हमने निकाल लिया था। तो जो है आलू इमली जो सी होती है, या आप बोल सकते हैं इमली की चटनी जो सी है, वो भी आप इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा, जिन लोगों को पसंद है थोड़ा सा गीला गीला करके खाने की, यानी कि रूखे कुछ लोगों को नहीं पसंद होती जना चाट, तो वो ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि थोड़े से अंदर जूसी जूसी हों, तो इसलिए जूस का थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर ली। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने धनिया, पता नहीं आप लोग इसको स्मेल कर सकते हैं या नहीं, पुदीना जो है हमने इसको और धनिया को मतलब बारीक बारीक कट करके बहुत सारा एक प्लेट में हमने कट कर लिया। तो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू पूरे किचन में हमारे, तब तो उस टाइम पे फुल पुदीने की खुशबू थी। और इतना, और पुदीने का तो ऐसे माशाल्लाह से फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है ना, आप किसी भी चीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी इसके साथ ही हमने एक आधा बाउल या आप आधी कटोरी बोल सकते हैं, हमने घर का बना हुआ दही ले लिया था और इसके अंदर ऐड कर लिया था। उसको भी हमने साथ ही अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमारे घर में मतलब ज़्यादा जूसी चना चाट पसंद नहीं है। मतलब लेमन और इमली की चटनी डली हुई वो सही लगता है, लेकिन मतलब दही थोड़ा ही डला हुआ अच्छा लगता है। तो दही डालने के बाद हम फिर अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। और फिर आप अगर इसको शीट लगा के मतलब फ्रीज में, मतलब अगर आप इफ्तारी में टाइम है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ठंडा हो जाए। जी इसके बाद तो फिर हमने ये अपना सारा चना चाट जो है बाउल में एक निकाल लिया था सर्व करने के लिए, तो क्योंकि इफ्तारी का टाइम मतलब करीब था। तो जी ये थी हमारी छोटी सी सिंपल सी रेसिपी चना चाट की, जो कि आप रमज़ान के अलावा भी घर में बना सकते हैं, कोई डाइट करे या कुछ भी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।